दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने। दिन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने। दिन्य हो केवली भगवंता ने। दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने। दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने। दिन्य हो अनंत कोटि संता ने। दिन्य हो राम सभा में राम राम चरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम। बेपद पर काश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय के ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई देवे मान। तो सहज होते है संत दास मुश्किल सु आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागद करो सब वन कलम कटाई। सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण राम राम। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी त्याग बैराग का अंग चल रहा है। महाराज त्याग बैराग के अंग के माध्यम से फरमा रहे सुन साधु लो सिंह जीव के तासंग होई। सती जलन को जाये गोत सू हेतन कोई। रण जूझे रजपूत वहाँ को हेत जनावे। नारी ऊपर नार आप कोई चायर लावे। जहाँ उपजे बैराग तहाँ की मूठ करारी। जन सुखिया तन मज जगत की प्रीत बिडारी। महाराज फरमा रहे हैं कि जिसे बैराग उत्पन्न हो जाता है वो संसार की प्रीत छोड़ देता है। संसार से आसक्ति, संसार से मोह, संसार से लगाव छोड़ देता है। बुद्धि के अंदर संसार के प्रति जो महत्व बुद्धि थी वो समाप्त हो जाती है, जिसको वैराग उत्पन्न। दृष्टांत देकर समझा रहे महाराज। सुन साधु लो सिंह जीव केता संग होय। जंगल में असली सोन हरी सिंह के साथ कितने जीव रहते हैं? कोई रहता नहीं उसके साथ। कोई उसका संग करेगा तो शेर खा जाएगा। और सती जलन को जाए गोतसु हेतन। और सती अपने पति के साथ जलने के लिए जाती है तो अपने गोत्र से प्रेम नहीं रखती। गोत्र वालों से, परिवार वालों से, नाते रिश्तेदारों से प्रेम करेगी तो वो सती हो ही नहीं पाएगी। इसी प्रकार से महाराज बैरागी के लिए कह रहे हैं कि बैरागी जो है बैराग ले लिया तो फिर नाते रिश्तेदारों से प्रेम नहीं रखना चाहिए। उनसे हेत रखोगे, संबंध रखोगे तो फिर वैराग्य जो है अपनी पूर्णता की स्थिति को प्राप्त नहीं हो पाएगा। रण जूझे रजपूत वहाँ को हेत जनावे। राजपूत रण क्षेत्र के अंदर युद्ध के मैदान में लड़ाई कर रहा है और युद्ध के मैदान में लड़ाई करते हुए राजपूत से कौन प्रेम करेगा? क्योंकि उसका पता नहीं है कि वो कब वीर गति को प्राप्त हो जाए।
नारी ऊपर नार आप कोई चायर ला, मोहन नारी नारी के रूप, ये पनगारन रीत अनूप। नारी है वो दूसरी नारी से शादी नहीं करे, एक नारी दूसरी नारी से। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि जहाँ उपजे बैराग तहाँ की मूठ। जिसको बैराग उत्पन्न हो गया उसकी तो दृढ़ता मजबूती पक्की रहती है। जन सुखिया तन्मत जगत की प्रीत विड़ाए। संसार की जितनी भी प्रीत है, हेत है, मोह है, आसक्ति है, बंधन है, उस सबको समाप्त कर देते। भरतरी के बैराग और गोरख गत जानी, चिरपट त्यागी न्याय दत्त बोलिया सतबाणी। गोपी चंद सत जान भरत हरि सांच कमायो, शहर उजैनी त्याग फेर बस्ती नहीं आयो। जांजुल लगी समाद दह की गमन कोई, जन सुखिया बैराग झान ऐसी विद पाई। दृष्टांत देखकर समझा रहे कि किन्होंने बैराग, सच्चा बैराग प्राप्त किया। भरतरी के बैराग, राजा भरतरी उज्जैन नगर के राजा थे। उन्होंने सारा राजपाट, सुख संपत्ति, हाथी घोड़े, महल, रानियां, रनिवास सब छोड़कर गोरखनाथ जी के शिष्य बन गए। तो भरतरी के बैराग और गोरख गत जानी, ऐसा बैराग लिया भरतरी राजा ने। और गोरखनाथ जी ने इस गति को जाना, बैराग की गति को। चिरपट त्यागी न्याय दत्त बोलिया सतबाणी। गोपी चंद सतजान भरतरी सांच कमाया। इस प्रकार से सबका दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे। चिरपट भी राजा था, उन्होंने राज का त्याग कर दिया। और दत्तात्रेय जी सत्य वचनों का उच्चारण, तीन देव के अंश, दत्त बोले सतबानी। और गोपी चंद सतजान भरतरी सांच कमा। इस प्रकार से राजा भरतरी ने सारे राजपाट सुख संपत्ति को छोड़कर सच्चे बैराग का सुख लिया। और गोपीचंद जी को भी दत्तात्रेय जी के माध्यम से बैराग का ज्ञान प्राप्त हुआ। और जब उन्होंने उज्जैनी शहर को छोड़ दिया तो फिर वापस बस्ती में नहीं आए। जांजुल लगी समाध देह की गमन। जांजुल ऋषि ऐसी समाधि लगाकर बैठ गए कि उनको अपने शरीर की सुध भी नहीं। उनकी जटाएं बढ़ गई वो, और उनकी जटाओं में चिड़ियाओं ने घोंसले बना दिए। कि उनको अपने देह की गम नहीं, इतना जबरदस्त उनको जड़ समाधि लगी। जन सुखिया बैराग जान ऐसी विधि। महाराज फरमाने की इस प्रकार से इन्होंने सर्वस्व त्याग कर बैराग का सुख लिया, बैराग का लाभ उठाया। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं रेखता में, मद बैराग की चाल बहु कठिन है, दार कोई निसरे सूर पूरा। शीश को काट शिर हाथ में मेल है, बरम और करम भय डार दूरा।
आस घर पास कहूँ जात नहीं चाल कर, जगत पर मोद नहीं देत कोई। दुख हर सुख दोई सम कर जानियो, जग की लाज सब एब खोई। सानियों कहत संसार सुने लोई रे, गाँव में टुकड़ा मांग ल्यावे। आखी आद को लेतनी रोटियां, स्वान के कान भर टूक चावे। नदी की तीर तालाब के पाल रे, टुकड़ा जल सो भय लेवे। स्वाद बेस्वाद की बात नहीं गांठ सी, जगत सु बोल नहीं जवाब देवे। नाम मत वाल में रम राता रहे, हर्ष खुशियाल में दिन जावे। तास सुख राम बेराग इन रीत है, जगत के पास घर नाई जावे। किनकी बात बता रहे मद वैराग। संसार में 3 प्रकार के वैराग, एक तो तीबर वैराग, दूसरा मद वैराग और तीसरा ज्ञान वैराग। तो यहाँ जो बात कर रहे हैं महाराज, मद वैराग की बात कर। मद वैराग की रीत बता रहे कि इस मद वैराग की चाल पर चलना आसान काम नहीं, बड़ा ही कठिन काम है इस चाल पर चलना। धार कोई निसरे सूर पूरा, गर्भस्थी को छोड़कर, संसार के सुखों को छोड़कर, कोई सूरवीर ही छोड़ सकता है, कोई सूरवीर ही धारण कर सकता है ऐसा मद वैराग, जो पूर्णतया लगन के साथ कि मुझे परमात्मा पद प्राप्त करना है और मुझे संसार से कोई हेत नहीं रखना, वही छोड़ पाता है, दूसरा नहीं छोड़ पाता। क्योंकि इसका काम कैसा है, शीश को काट सिर हाथ में मेल। अपने शीश को उतार कर सदगुरु के हाथ में रख देना हो, गुरु के हाथ में रख देना हो। यानी अपनी कोई इच्छा नहीं, अपनी कोई चाहना नहीं, अपनी कोई वासना नहीं, अपनी कोई आशा नहीं, अपनी कोई तृष्णा नहीं, अपना कोई मनोरथ नहीं, अपनी कोई मनोकामना नहीं, अपना कोई वजूद नहीं, अपना कोई गर्व नहीं, गुमान नहीं, अहंकार, सबको उतार कर सदगुरु के हाथ में मेल देते, गुरु के हाथ में मेल देते। ऐसी चाल है मद वैराग की। भरम और कर्म भय डार दूर। जितने भी भरम हैं, शरीर संसार के सुखों के, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों के, और इनके लिए किए जाने वाले कर्म, इन भरमों को पूर्ति के लिए किए जाने वाले कर्म, और जो शरीर संसार के सुख प्राप्त है, वो सुख कहीं छिन नहीं जाए उसका भय, उसका डर, इन सब को दूर कर। भरम और कर्म भय डार दूर। न तो कोई भय रखे, न कोई भरम ही रखे कि हमें सुख चाहिए, और न इनके प्राप्ति का उपाय करें। और जैसा गुरु कहे, जैसा सदगुरु कहे, उसके अनुसार साधना करें। ऐसी चाल है जिसमें अपने मन को मारना होता है। मन को मार मरेगा सो, परम धाम में वासा हो। मद वैराग के अंदर भी महाराज फरमाने कि इतना मुश्किल काम है। तीबर वैराग तो थोड़ी देर का आता है, थोड़ी देर बाद धूमिल हो जाता है। मद वैराग के अंदर गर्भस्थी को छोड़कर शरीर से वैराग लेकर चले जाते, लेकिन इस चाल पर भी चलना कठिन। इसके पश्चात तो सबसे श्रेष्ठ आता है ज्ञान वैराग, वो तो इससे भी ज्यादा कठिन। शीश को काट सिर हाथ में मेल है, भरम और कर्म भय डाल दूरा। आस घर पास कहूँ जात नहीं चाल कर,
जगत प्रमोद नहीं देत कोई। जहाँ उसने दीक्षा ली, जहाँ उसने वैराग लिया है, वस्त्र पहने हैं, वेश धारण किया है, उस स्थान को छोड़कर आस घर पास कहूँ जात नहीं चाल कर, कहीं जाता ही नहीं अपनी चाहना को लेकर, इच्छा को लेकर। और जगत प्रमोद नहीं देत कोई, और संसार वालों को भी कोई ज्ञान नहीं देता। वो तो बैठकर अपना साधन करता है, गुरु के सानिध्य में अपना साधन करता है, न तो किसी को ज्ञान देने जाता है और नहीं अब किसी चाहना को लेकर कहीं जाता है आसपास। और वहाँ रहते हुए दुख हर सुख दोई सम कर जानियो, जग की लाज सब एक हो। सुख भी आ जाए चाहे दुख भी आ जाए, अनुकूलता आ जाए प्रतिकूलता आ जाए, दोनों स्थिति के अंदर समान रहता है। न दुख में दुखी होता है और न सुख में सुखी होता है, क्योंकि उसके लिए दोनों ही समान होता है, क्योंकि उसको कोई चाहना ही नहीं है। सुख दुख दोनों किसके लिए है? संसार के सुखों के लिए। सुख जब संसार के सुखों की चाहना नहीं है तो उसके लिए दोनों सुख दुख समान। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने ना। रामचरण गिरे सिंधु जल जोधी से दस्त। तो दुख हर सुख दोई सम कर जानियो, जग की लाज सब एब खोई। लोग क्या कहेंगे, संसार वाले क्या कहेंगे, उसकी परवाह नहीं। 5-10 जनों की केवत के लिए लोग अपना आत्मकल्याण नहीं करते, अपना साधन नहीं करते कि घर वाले क्या कहेंगे, या हमारे रिश्तेदार नातेदार क्या कहेंगे, या हमारे समाज वाले क्या कहेंगे। उसके लाज में अपना आत्मकल्याण का साधन छोड़ दो। तो जो सूरवीर है वो तो परवाह नहीं करता। जग की लाज सब एब को, जितने भी जग की लाज वो सब छोड़ देता है कि लोग क्या कहेंगे, परवाह नहीं करता है। बिना परवाह किए अपना आत्मकल्याण का काम कर लेते हैं। सानियों कहते संसार सुन लो, फिर लोग उसे सानिया कहते हैं। कहते हैं कि ये तो पागल हो गया, इतना अच्छा काम था इसका, इतना अच्छा धंधा था, इतना अच्छा घर परिवार था, सब कुछ छोड़कर चला गया। सानियों कहते संसार सुन लो, फिर भी वो परवाह नहीं करता भले सानिया के हो तो। गांव में टुकड़ा मांग ला, अपने शरीर को भाड़ा देने के लिए, प्राणों को शरीर में रखने के लिए गांव में से टुकड़े मांग कर भंवरवत्ती करके शरीर को भाड़ा दे देते। और वो टुकड़ा भी कितना लेते हैं, आखी आध को लेतनी रोटियां, स्वान के कान पर टूक चाय। कितनी चाहिए उनको? आखी रोटी नहीं लेते, आधी भी नहीं लेते। आखी आध को लेत नहीं रोटियां, आखी रोटी आधी रोटी नहीं। कितना? स्वान के कान पर टूक चाय, अल्पाहार के लिए बस। साधन करना है तो बहुत ज़्यादा भोजन प्रसाद पालोगे तो फिर साधन होगा नहीं, नींद आएगी, साधन में विघ्न पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो गुरु के साथ
रहकर उनके सानिध्य में साधन करना चाहते हैं। वो तो स्वान के कान भर टूक चावे, इतना सा एक कुआ दो कुआ इतना भोजन पाकर अपना काम चला लेते, शरीर को भाड़ा दे देते ताकि प्राण बने। स्वादों की आसक्ति नहीं है। और उसको भी, वो रोटी का टुकड़ा भी बिना नमक के, बिना मिर्ची के, बिना साग के खाते। कैसे खाते? नदी की तीर तालाब की पाड़ रे, टुकड़ा जड़सू भेल। जो ग्रस्त से टुकड़े लेकर आए, उन टुकड़ों को नदी के तीर पर, तालाब की पाड़ पर जाकर जल में डुबोकर उन्हें स्वच्छ कर लेते, निर्मल कर लेते और फिर उसे पा लेते बड़े प्रेम से। स्वाद बेस्वाद की बात बात नहीं गांठ सी, कि किसी ने कोई स्वादिष्ट दिया भोजन प्रसाद या बिना स्वाद का दिया, उन्होंने तो सब जाकर जल के अंदर धो दिया और धोकर पा लिया। तो अब उनका स्वाद से या बिना स्वाद से कोई लेना देना नहीं रह गया। स्वाद बेस्वाद की बात नहीं गांठ सी। स्वाद और बेस्वाद, अच्छा या बुरा कैसा है, किसी की वो जो है परवाह नहीं करते। वो तो बस शरीर को भाड़ा देना है, उसके लिए पाकर थोड़ा सा जल में भिगो कर पा लेते। और जगत सु बोल नहीं जवाब दे। संसार वालों से बातचीत ज़्यादा करते ही नहीं, आगे होकर तो बोलते ही नहीं। और संसार वाले कोई पूछते तो नपे तुले थोड़े से शब्दों में जवाब दे देते। आगे होके तो कोई बात करते नहीं, कोई पूछे तो शॉर्ट में जवाब देते। जगत सु बोल नहीं जवाब दे, बस इतना ही। बस पूछे तो जवाब दे दिया थोड़ा सा, और नहीं पूछा तो आगे होके संसार से अपने समय को बातों में खराब नहीं करते। अपना ही साधन करते हैं, अपना ही भजन करते हैं, अपना ही उपाय करते हैं आत्मकल्याण का, और कुछ भी नहीं करते। अपने समय को, श्वासा रूपी पूंजी को व्यर्थ में खराब नहीं करते। नाम मतवाल में रम राता रहे, हरस खुशियाल में दिन जावे। वो तो नाम के लेवारी हैं, नाम सुमरण के अंदर मतवाले रहते हैं, नाम सुमरण के अंदर मगन रहते हैं, गरक रहते हैं, गरकाव रहते हैं। उनको नाम के सुमरण का आनंद ऐसा आ रहा है, नाम का सुमरण ऐसा मीठा लग रहा है कि उनकी रसना से छूटता नहीं। उनमें उनको मगनता चाहिए रहती। और जब ऐसा सुमरण का आनंद आ रहा है, तो इस आनंद को भला क्यों छोड़ेंगे? कहते हैं कि जल पीवन की श्रद्धा ना आई, मतियो अमृत दूरी हो जाएगी। ऐसे मतवाले रहते हैं, तो बेफिक्र होकर रहते हैं, किसी की फिक्र नहीं करते, चिंता नहीं करते, परवाह नहीं करते। नाम मतवाल में रम राता रहे, नाम के सुमरण में ही रमते हैं और उसी में रत रहते हैं। और उनके दिन कैसे बीतते? हरस खुशियाल में दिन जा, पूरा दिन हर्षिता में, खुशी में बीतता है, आनंद में बीतता है। नाम के सुमरण का उन्हें इतना भरपूर आनंद आ रहा है कि एक पल के लिए भी वो नाम को छोड़ते नहीं।
महाराज फरमा रहे हैं, दास सुखराम बैराग इंद्री, इसे बैराग कहते हैं। ये सब लक्षण बताए। मद बैराग की बात करें महाराज, तीव्र बैराग से ऊपर मद बैराग और मद बैराग से ऊपर ज्ञान बैराग। तो ये मद बैराग के इतने सारे लक्षण बताए जो गर्भस्थी को छोड़कर शरीर से बैराग लेकर साधन करते हैं गुरु के सानिध्य में रहकर। उनकी ऐसी स्थिति इस प्रकार से रहते हैं, तब जाके उनका बैराग जो है परवान चढ़ता है। जो लक्ष्य को वो भेदना चाहते हैं, तब जाके वो लक्ष्य भेद पाते हैं। जहाँ वो पहुँचना चाहते हैं या जहाँ तक इस मद बैराग की पहुँच है, वहाँ तक वो पहुँच पाते, इसके बिना नहीं पहुँच पाते। दास सुखराम बैराग इन रीते, जगत के पास घर नाई जाए। वो संसार वालों के पास, उनके घर पर तो जाते ही नहीं, अपने साधन में ही लगे ही रहते हैं। आठ बड़ पौर में ज्ञान ऐसो करे, ब्रह्म ही ब्रह्म एक माया। 5-25 मिल 3 गुण 7 रे, पिंड ब्रह्मांड में देख भाया। आत्म देव सब माय को एक है, ब्रह्म को चीन तत् माय लीजे। पंचभूत परमात्मा मिल जहाँ देखियो, आप सु बनत सुख जाय दीजे। ज्ञान विचार विवेक बहु भांत है, कहण में कसर ना राख कोई। चाल वो हाल वो रहन वो कठिन है, धार वो क्रोड़ मजे देख भाई। दास सुखराम कहे वो संत जन ब्रह्म है, मिलती भरम सब तिमिर जाई। और लक्षण बता रहे जो इस प्रकार से किसी ने वैराग धारण किया। 8 बड़ पोहर में ज्ञान है सुख, 8वें प्रहर में ब्रह्म का ज्ञान उनके घट के भीतर चलता रहता। ब्रह्म का विचार उनके घट के भीतर चलता है, दूसरा और कोई विचार आता ही नहीं। राम जी के नाम के सुमरण का आनंद उनके घट में आता है। ब्रह्म ही ब्रह्म एक माया, उन्हें सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म दिखता है, माया तो उनके दर्शन में आती है। ये दृश्य जगत भी जो नजर आ रहा है, इसके भीतर भी जो परमात्मा है, ब्रह्म है, उन्हीं का दर्शन करते हैं। उनको माया से कोई लेना देना नहीं, माया से कोई आसक्ति नहीं, माया से कोई चाहना नहीं। 5-25 मिल 3 सुन 7 रे, पिंड ब्रह्मांड में देख भाई। ये 5 तत्व, शीत जल पावक गगन समी, और ये 5 तत्वों से बनी हुई प्रकृति और इसके 25 गुण, और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण, और ये 7 धातु का शरीर, 7 सुर, ये सब महाराज फरमा रहे हैं कि पिंड ब्रह्मांड में देख पाए। ये अपने ही गट के भीतर देखते हैं। ये सब चीजें बाहर है, उसका सबका सांकेतिक रूप, प्रतिरूप गट के भीतर। तो जिन पाया जिन, गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेत नाम में धरी। तो 5-25 मिल 3 सुन 7 रे, पिंड ब्रह्मांड में देख पाया। जो पिंडे सो ब्रह्मांडे और ब्रह्मांडे सो पिंडे, बाहर जितना भी है वो सब घट के भीतर। आत्मदेव सब माई को एक है, ब्रह्म को चीन तन तन माय लीजिए। ब्रह्म को कहाँ चीनो, तन के भीतर। जब अपने घट के भीतर तन देवल बिच, आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। आत्मदेव सब माई को एक है, सबके अंदर एक ही आत्मदेव, सबके अंदर उन्हीं का ही नूर है, उन्हीं का ही तेज है, उन्हीं का ही प्रकाश है, उन्हीं की ही चेतनता है।
दूसरा और कोई है नहीं परमात्मा के सिवाय। पंचभूत परमात्मा मिल जहां देखिया, पांच भूतों के संग जहां चेतन तत्व आ गया, आत्मदेव आ गए जो परमात्मा के अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो पंचभूत परमात्मा मिल जा देखिए, पांच भूतों के संग परमात्मा दिख गए, यानी चलते देवल कहीं दिख गए। पंचभूत परमात्मा मिल जा देखिए, ये दोनों मिले हुए हैं जहां पर, चेतन तत्व और पांच तत्वों का शरीर और उनके अंदर चेतनता। पंचभूत परमात्मा मिल जा देखियो, आप सो बनत सुख जाए देखिए, उनसे जो बन पड़ता है वो उनको सुख पहुंचाता, उनके पास जो होता है वो उनके कल्याण के लिए कर देता, उनसे जो बन पड़ता। किसी को दुख तो देते ही नहीं है, बस उनको सुखी करने का उपाय बता देते, उनसे उनके पास जो चीज़ है वो चीज़ बख्शिश कर देते हैं। ज्ञान विचार विवेक वो भात, ऐसे संतों के पास ज्ञान का विचार, बुद्धि के ऊपर विवेक, बहुत प्रकार से दृष्टांत देकर समझाने का ज्ञान, कहने में कसर ना रहा, कहने में कोई कसर नहीं, उनके ज्ञान कितनी बाती से समझा देते हैं ऐसे संत जन। चाल वो हाल वो रहन वो कठिन है, मतलब में ये हालचाल बता रहे हैं और ये रहनी सहनी बता रहे हैं, ये आसान नहीं है, बहुत कठिन है। धार वो करोड़ में देख भाई, इसे कोई करोड़ों में एक धारता है, ऐसी स्थिति को इस प्रकार के जो गुण बताए हैं बैराग के, ये करोड़ों संतों में से किसी एक दो के पास होते। दास सुखराम कहे वो संत जन ब्रह्म है, वो संत जन ब्रह्म के समान ही हैं, और मिलते भरम सब तिमिर जाए, उनके मिलते ही सारे भरम तिमिर सब चले जाते हैं। बांदा आयो मोसर मति हारो रे, आयो मोसर मति हारो, जहाँ संग हंस अगम कर पहुँचे, जहाँ संग हंस अगम कर पहुँचे, वे सतगुरु शिर धारो रे, बांधा आयो मोसर मति हारो रे, बांधा आयो मोसर मति हारो, जग को हेत सकल दुख दायक, जग को हेत सकल दुख दायक, जहाँ संग सुख मति जानो मेरे राम, जहाँ संग सुख मति जानो, सुखदायक सतसंगत जग में, सुखदायक सतसंगत जग में, सतगुरु शरण पिछानो मेरे राम, सतगुरु शरण पिछानो रे, बांधा आयो मोसर मति हारो रे, बांधा आयो मोसर मति हारो, मात पिता सुत गोत कड़ूंगो, मात पिता सुत गोत कड़ूंगो, जोन जोन संग होई मेरे रामा, जोन जोन संग होई, मैंने खा दे करो बहु पाशो, मैंने खा दे
हारो रे आयो मोसरमती हारो चार दिना की जोर जवानी चार दिना की जोर जवानी आदि खरमती भूलो मेरे राम आदि खरमती भूलो आदेशित गोविण काया में आदेशित गोविण काया में जुग जुग दुख संग झूलो मेरे रामा जुग जुग दुख संग झूलो रे मांदा आयो मोसरमती हारो रे मांदा आयो मोसरमती हारो तीन लोक लगे माया काची तीन लोक लगे माया काची और सकत लगे भाई मेरे रामा और सकत लगे भाई जहाँ लगे ज्ञान टिके सब काचा जहाँ लगे ज्ञान टिके सब काचा मत मानो जग माई मेरे रामा मत मानो जग माई रे बांदा आयो मोसरमती हारो रे बांदा आयो मोसरमती हारो कै सुख राम मान नर मेरी कै सुख राम मान नर मेरी ने अंचर गम लीजे मेरे राम ने अंचर गम लीजे आडर पीठ चढ़े गढ़ ऊपर फाडर पीठ चढ़े गढ़ ऊपर बौरन जूण धरी जे मेरे राम बौरन जूण धरी जे रे मांदा आयो मोसरमती हारो रे मांदा आयो मोसरमती हारो जहाँ संग हंस अगम कर पहुँचे जहाँ संग हंस अगम कर पहुँचे वे सतगुरु शिर धारो रे बांधा आयो मोसरमती हारो रे बांधा आयो मोसरमती हारो बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जेवा तारण जाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत
कोटि संताने दिन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा